हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड स्टार्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट, रोल द डाइस। एक बेसिक क्लासिक प्रोजेक्ट है और एक नेटिव का। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैंने app.tsx फाइल क्रिएट कर रखी है। इसको हम अपने index.js में इसको यूज़ इंपोर्ट भी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम अभी एक बेसिक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो रिएक्ट नेटिव की इस शॉर्टकट की लिखेंगे तो ये बेसिक हमें एक फ़ाइल क्रिएट करके दे देगा। तो अभी कुछ अपना ये सिंपल इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास एक बटन्स होगा, इमेज होगी और उसके नीचे एक बटन होगा। तो पहले हमें इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले मैंने एक एसेट फोल्डर क्रिएट कर रखा, उसके अंदर जो डाइस की इमेजेस है इस तरह से मैंने सेव करके रख लिए। तब इन सारे इमेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने app.tsx फाइल में। लेकिन हमारा जो ये रिएक्ट नेटिव होता है, बेसिकली जो कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, बेसिकली तो वो क्या करता है, उसको पहले बताना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट में कि आप वो png वाले फाइल को आप सपोर्ट करो उसको। इसलिए हम क्या लिखते हैं, हम क्या करते हैं, एक index.d.ts किसी भी तरह का टाइपस्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर ले और यहाँ पे बस इतना लेते हैं, डिक्लेयर मॉड्यूल स्टार png। इससे क्या करेगा, वो png मॉड्यूल को इंक्लूड कर लेगा और हम इंपोर्ट कर पाएंगे। तो लेट से चलो देखते हैं। तो पहले हमारी यहाँ एसेट्स है सारी, तो हम क्या करते हैं, सारे इमेज को किसी नाम के ज़रिए इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं पहले इमेज को डाइस1 की तरह से इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम एसेट में जाएंगे और उसके अंदर से हम पहला इमेज है 1.png, ये वाली इमेज, तो इसको इंपोर्ट कर लिया। उसी तरह से बाकी सारे को भी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट डाइस2 फ्रॉम वेरी सिंपल एसेट 2.png। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जल्दी कॉपी करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं डाइस4, इसी कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं .png। और ये 5 5th इमेज, और 5th इमेज का नेम है बस इसी तरह से 5, और ये लास्ट इमेज। ठीक, तो सारी फाइल्स हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इन सबको यूज़ करना है। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हम जो हमारा जो जितनी भी आइटम्स होगी बेसिकली उन सबको सेंटर में होगी सारी चीज़ें। तो हम पहले एक व्यू तो है ही हमारे पास, इसी के अंदर सारी चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस सबको एक स्टाइल दे देते हैं। तो इसका नाम देते हैं styles.container। हम एक फ़ाइल लिखेंगे कंटेनर स्टाइल शीट के अंदर, उसी के अंदर जो भी स्टाइल्स होंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। इसको कंटेनर, तो बेसिकली हम क्या करें, सबसे पहले flex1 दे देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देते हैं। आपको लग रही है सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होगी अभी। और अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। इससे क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सेंटर में आ जाएगी बेसिकली, और कुछ नहीं। अब जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएगी, जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक इमेज दिखानी है और उसके नीचे एक बटन। तो सबसे पहले हम इमेज के लिए हम एक व्यू लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इमेज, अपना इमेज टैग ले लेंगे रिएक्ट नेटिव से। ठीक, तो फिलहाल कुछ है, तो एक इमेज इसमें शो कर देंगे। उसके जस्ट नीचे हमें एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं टचेबल ओपेसिटी, और इसके अंदर टेक्स्ट में लिख देंगे रोल द डाइस। दैट्स इट। अब चूँकि टेक्स्ट को भी कुछ बटन्स को भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दे देते हैं, जो कि देखो अभी हमने लिखा ये बटन पूरी तरह से सेंटर में आ गया बेसिकली। तो इसको भी स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल्स। इसके लिए भी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, मतलब जैसे लाइक कंटेनर के लिए यूज़ किया ना, डाइस बटन। इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे स्टाइल शीट में अंदर सब चीज़ लिख देते हैं। तो इसको हम फॉन्ट साइज लेट से 18 कर देते हैं और फॉन्ट वेट कर देते हैं लेट से, ताकि थोड़ा और अच्छा से दिखे। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर वेट, इसके चारों तरफ अराउंड बॉर्डर आ जाएगा।
तो इस तरह से आ गया। अब थोड़ा बहुत और अच्छा दिखाने के लिए हम इसको पैडिंग हॉरिजेंटल दे देते हैं 40, पैडिंग वर्टिकल दे देते हैं 10, तो ठीक ठाक दिखे बेसिकली। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इन सब के लिए मैंने पहले से कलर्स मतलब ये रख रखे, मैंने वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो मैंने कलर यूज़ किया है इसके लिए, कलर के लिए, तो मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है, तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कलर, ये वाला कलर। और ये वाला जो नीचे वाली वाला कलर है मैंने बॉर्डर के लिए कलर यूज़ किया था बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बॉर्डर कलर मैं ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो तो इस तरह से दिखने लगा। लेकिन अपना इसको थोड़ी बहुत बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि सर्कुलर हो जाए। तो कुछ इस तरह से दिखने लगा बेसिकली। इसको थोड़ा एलिवेशन देना चाहे तो एलिवेशन दे सकते हैं। चलो इस सबको देखते हैं बाद में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली हमें क्या करें, इसके अंदर इमेज को शो करनी है। इस एलिवेशन को रिमूव करते हैं। तो इमेज को शो करने के लिए हमें इमेज तो चाहिए बेसिकली। तो इमेज को अब चूँकि रेंडमली इमेज नहीं चाहिए, हमें कोई भी इमेज शो करने, कोई भी शो हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसी के अंदर इमेज को स्टोर कर लेंगे। तो जब भी वेरिएबल को यूज़ करना है तो हम बेसिकली यू स्टेट यूज़ कर लेते हैं। तो हम डाइस इमेज, सेट डाइस इमेज, यू स्टेट में क्या करते हैं, बेसिकली एक वेरिएबल का नेम होता है और एक फंक्शन होता है जो उस वेरिएबल को अपडेट करता है। तो स्टार्टिंग हम कोई भी वैल्यू, लेट से मैं ये वाली वैल्यू, ये पहला जो फिफ्थ डाइस वाली इमेज उसको रख ले रहा हूँ बेसिकली। इसको टाइप डिफाइन कर देता हूँ कि जो भी इसका टाइप है वो कैसा है, इमेज है, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसका टाइप कैसा है, इमेज का टाइप है बेसिकली। तो एक इमेज सोर्स प्रॉप टाइप होता है बेसिकली, ये बताता है कि इमेज का टाइप है। अब इसी इमेज को हम यहाँ पे शो कर देंगे बेसिकली। इमेज के अंदर अभी हमने बस इमेज लिखा था, अब उसके अंदर सोर्स देना पड़ेगा बेसिकली, आपको कौन सी इमेज शो करनी है। तो हम डाइस इमेज जो हमने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर जो भी वैल्यू वही शो करेंगे। लेकिन ये तो अभी भी नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसके पास कुछ स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, इसको विड्थ और हाइट नहीं दी गई। तो हम यहाँ पर विड्थ और हाइट दे देते हैं। ये भी इसके लिए हम इसको भी हम एक स्टाइल्स डॉट डाइस इमेज स्टाइल करके लिख लेते हैं। कुछ नहीं, बस आपको विड्थ और हाइट लिखनी बस इसके अंदर। तो ये बटन के लिए था और इसके नीचे जस्ट हम लिख लेते हैं अपने, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। इसको बस विड्थ और हाइट दे देता है 200, हाइट भी देते 200 ताकि थोड़ा स्क्वायर शेप में आ चीज़ें। वाई इट्स नॉट वर्किंग, चलो देखते हैं। इस कोड को रीरन करते हैं, आई थिंक कुछ इशू हुआ इसमें। तो देखो ये शो होने लगा बेसिकली। लेट्स अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा तो वो नहीं शो होगा बेसिकली क्योंकि सोर्स हट गया बेसिकली। अब यहीं पे मैं इसको वापस लाया तो ये शो होने लगेगा बेसिकली। तो नहीं लगा। अब हमें चाहिए क्या, अब यहाँ पे मेन फंक्शन में अप्लाई करने की, जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो ये अपडेट हो बेसिकली। इस मतलब जो हम चूँकि हम डाइस इमेज सोर्स मतलब यहाँ पे रख रहे सोर्स के अंदर, तो वही इमेज शो होनी है। तो अगर मैं इसको बार बार अपडेट करता रहूँगा तो इमेज भी अपडेट होती रहेगी। डाइस इमेज जो हमने वेरिएबल बनाया है अपने पास पहले, तो इसी को मुझे बार बार अपडेट करना है, इनमें से कोई भी इमेज को ले करके। अब किस तरह से लेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैट डॉट रैंडम का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली रैंडमली कोई भी वैल्यू शो करनी है इन सब में से, जितनी भी डाइस की इमेज है उनमें से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना, जब इस पर क्लिक हो तभी चेंज हो, तो इसलिए हमें उसी टाइम पे करना है। तो इसलिए हम एक फ़ंक्शन लिखते हैं जो वो सारा काम करेगा। फंक्शन लिख देते हैं रोल द डाइस, ठीक है। सबसे पहले हमें उस नंबर को जनरेट करना है, तो मैट डॉट रैंडम का यूज़ कर सकते हैं, रैंडम मॉड्यूल का। अब चूँकि हमें टोटल नंबर कितने वैल्यू के कहाँ से कहाँ तक के लिए बीच में जनरेट करना है, टोटल तो 6 वैल्यूज़ है, तो 6 वैल्यूज़ के बीच में से जनरेट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दें 6 के। लेकिन मैट डॉट रैंडम जो होता है बेसिकली ये है ना एक्सक्लूसिव होता है। बेसिकली इसका मतलब ये हो कि जो लास्ट वाली वैल्यू है ना उसको नहीं इंक्लूड करेगा। अगर मैंने आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो वो 6 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो 0 से लेके 5 के बीच तक की वैल्यू आपको देगा। लेकिन हमें चाहिए तो 0 से लेके मतलब 1 से लेके 6 के बीच में चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं। अब चूँकि देखो पहले ये 0 से 5 दे रहा था, अब 0 में भी 1 ऐड हो गया तो वो 1 हो गया, और है ना 5 में 1 ऐड कर तो 6 हो गया। तो 0 से 6 के बीच, 1 से 6 के बीच में वैल्यू में मिल जाएगी। लेकिन जो मैट डॉट रैंडम होता है बेसिकली ये तो इंटीजर मतलब फ्लोट वैल्यू भी दे सकता है, लेकिन हमें तो नंबर चाहिए क्योंकि डाइस की इमेज जो हमने यूज़ कर रखी है। तो मैट डॉट फ्लोट कर अप्लाई कर देंगे तो ये हमें रैंडम वैल्यू एक बेसिकली नंबर मिल जाएगा 1 से लेकर 6 में। अब जो भी वैल्यू होगा वो हम अपडेट करते जाएंगे इसके अंदर
डाइस इमेज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो है ना अपडेट होती जाएगी, क्योंकि हमने सोर्स के अंदर डाइस इमेज के बारे में लिखा हुआ है कि सोर्स के अंदर क्या डाइस इमेज की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो भी अपडेट हुएगी वही वैल्यू आती जाएगी वहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पहले हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। अब चेक करते हैं, अपडेट करना ही तो बेसिकली हम चेक कर लेते हैं कि जो ये वैल्यू हमारे पास में लेके आए 1 है। अगर ये 1 हुआ तो हम किसको शो कर देंगे, अपने डाइस इमेज के अंदर कौन सी वाली इमेज को शो करेंगे, डाइस जो ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली अपडेट करने के लिए होता है, इसके अंदर हम भेज देंगे डाइस 1, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू तुम शो करो बेसिकली। इसी तरह से और सारी, इसी तरह से बाकी सब के लिए भी करेंगे कि इफ़ के इसकी वैल्यू 2 हो तो तुम सेकेंड वाली वैल्यू शो कर दो, मतलब डाइस इमेज के अंदर सेकेंड वाली वैल्यू दे दो, अपडेट कर दो बेसिकली कह सकते हैं। इसी तरह से हम इसको कॉपी करते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को देख लेते हैं। तो 3 हो गया, तो हमने सारी वैल्यू अपडेट कर। इससे क्या होगा कि जैसे क्लिक होगा तो वो अपडेट करता जाएगा, जैसे ही अपडेट होगा इमेज भी, जैसे ही अपडेट होगा तो बेसिकली फंक्शन करेगा कि जैसे क्लिक होगा तो एक हमें एक वैल्यू मिलेगी रैंडमली मैथ अपने मैथ डॉट रैंडम से, उसी वैल्यू को कंपेयर कर लिया, उसकी वैल्यू 1 है तो इमेज की जगह पे 1 दे दे, तो फर्स्ट इमेज हो जाएगी, सेकेंड आएगा तो सेकेंड इमेज, इस तरह से। और वो यहाँ चूँकि हम यहाँ पे डाइस इमेज में यहाँ पे यूज़ कर ही रहे तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब इस फंक्शन को कॉल कब करेंगे, बेसिकली जैसे इस पर क्लिक हो तभी हमें अपडेट करना है इमेज को, इसलिए हम यहाँ पे टच अपने बटन के अंदर ऑन प्रेस में उस फंक्शन को हम लिख देंगे डॉल द डाइस को। अब जस्ट लाइक मैं इसको चेक करता हूँ, तो चलो इसमें क्या करता है, हम इस कोड को एक बार रीरन करते हैं। आमतौर पर जल्दी इस तरह से चेंजेस आ जाता है। तो चलो कोड रीरन हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक किया तो वैल्यू अपडेट हो गया, 5 से 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से आप अपना बना सकते हैं एक रोल द डाइस, एक क्लासिक बिगिनर प्रोजेक्ट। तो कुछ इस तरह से काम कर सकता है। इसमें और सारी फंक्शनलिटी भी ऐड कर सकता है, और आप चाहे तो या मैं आपका एक रेक्टेंगल शो कर सकते हैं, क्लिक हो तो वो सर्कुलर बन जाए, वो भी कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको समझ आया हो कि हम PNG इमेजेस को कैसे अपने है ना रिएक्ट नेटिव इंपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल डिक्लेयर करते हैं, वो सब ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।